हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो नीरजा ढींगरा प्रिंसिपल स्टॉक स्टूडियो आपके सामने फिर से आया है। अब एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम बात करेंगे रिवाइज्ड साइंस एनसीईआरटी के सिलेबस की। जो बच्चे 9th क्लास में 2026-27 में आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो है पार्ट 2 कोर सब्जेक्ट साइंस के लिए। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी ने ये सिलेबस अपडेट क्यों डाला है ये वीडियो डाली है। और एनसीईआरटी में इंग्लिश और लैंग्वेज के पार्ट 1 को लेकर क्या अपडेट है वो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट एनसीईआरटी में डाल दिया है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और जाकर देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एकेडमिक सेशन 2026-27 में जो बच्चे 9th क्लास में आ रहे हैं उन बच्चों के लिए साइंस के सिलेबस में क्या अपडेट है और क्या चेंजेस हैं। ठीक है। सो साइंस के सिलेबस में बच्चों क्या चेंज है, व्हाट एग्जैक्टली चेंज जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी में किया है वो क्या किया है। तो चेंज नंबर 1 है उसमें कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं और कुछ ओल्ड टॉपिक्स को रिटेन्ड किया गया है, लेकिन चेंज के साथ मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया हर चैप्टर में, ये बात तय है। ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने अभी बताया कि फ्यू चैप्टर्स जो है वो डिलीट हुए हैं, फ्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं और कुछ नए टॉपिक्स कंटेंट में गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे एक अपडेट आता है पार्ट्स ऑफ साइंस का। ये देखिए यहाँ पर पहले तो आपको दो बातें समझनी होंगी पार्ट्स ऑफ साइंस में। सबसे पहले तो साइंस में पहले हमारे चैप्टर कितने थे। तो हमारे ओल्ड मॉडल में ये टोटल चैप्टर दिखा रहा है वो 12 और हमारे नए मॉडल में चैप्टर आ रहे हैं 11। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो 1 एनसीईआरटी के अपडेट में ये बात बोली थी कि सीबीएसई ने सॉरी एनसीईआरटी ने जो ये चेंज लाया है ताकि बच्चों का थोड़ा सा बर्डन कम हो सके और थोड़ा वो लाइफ स्किल और स्किल एजुकेशन की ओर अपने आप को मोल्ड कर सकें। ठीक है। सो अब हम आते हैं कि पार्ट्स ऑफ साइंस हमारे क्या क्या हैं। देखो बच्चों, साइंस का बहुत बड़ा अपडेट आया है। अभी तक आप लोग क्या कहते थे कि टोटल 3 पोर्शन है साइंस में। कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। यस बच्चों, अब जो है इस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ नए वर्जन में आपको एक और मिलेगा। दैट इज अ फोर्थ पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड दी अर्थ साइंस। यस, जो कि इन तीनों पोर्शंस का एक मिक्सचर है जिसमें आपको एनवायरमेंटल अर्थ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारा फिजिक्स के सिलेबस में अपडेट क्या आया है। अब यहाँ तक तो हमने बात की कि 4 आपके पास कंटेंट आए हैं। अब आता है कि इन चारों कंटेंट्स में आया क्या क्या है। अर्थ साइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया जिसके चैप्टर अभी ऐसे एज सच कोई रिवील नहीं हुए हैं। ठीक है। सो ओल्ड आपकी जो फिजिक्स का चैप्टर्स थे वो टोटल 5 चैप्टर्स थे। अब कौन कौन से थे वो? ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, मोशन, साउंड एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। राइट। जिसमें अब जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया है ओल्ड में से? यस बच्चों, तो नया चैप्टर नंबर 4। अब आए हैं टोटल 4 चैप्टर्स। जी हाँ। तो कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है? यस, सो चैप्टर जो डिलीट हुआ है वो है ग्रेविटेशन। राइट। सुना आप लोगों ने, ग्रेविटेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है। आपको वर्क, पावर जो पहले चैप्टर था वो अब कन्वर्ट होकर क्या हो गया? वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। इसमें आपको लीवर और इंक्लाइंड मशीन्स के बारे में बताया जाएगा। मोशन एज इट इज है, साउंड एज इट इज है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एज इट इज है। राइट। सो आपके 5 चैप्टर से कितने चैप्टर हो गए अब इसमें? 4। नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री का अपडेट। सो केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या अपडेट है? पहले वाले बुक में एनसीईआरटी के सिलेबस में 4 चैप्टर थे, अब वो चैप्टर्स हो गए हैं 3। तो आपके 2 चैप्टर्स मैंने कम कर दिए, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है? मैटर इन अवर सराउंडिंग। आपकी साइंस की बुक का सबसे पहला चैप्टर था मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखो बेटे, उस चैप्टर के अंदर ना कुछ भी ऐसा जैसा पढ़ने वाला था नहीं। सॉलिड, लिक्विड और गैस बार बार यही चीज आ रही थी, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन थे नहीं। तो उसको अब हटा दिया गया है। उसको हटाने के बाद एड ऑन क्या किया है? एड ऑन के अंदर देखो, एक बात मैं फिर बता देती हूँ आपको कि हर चैप्टर में थोड़े थोड़े टॉपिक एड ऑन किए गए हैं। ठीक है। सो एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर, यहाँ मिक्सचर की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, 9th क्लास के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक को एड ऑन किया क्योंकि ये टॉपिक आपके 10th 11th एंड 12th के आगे के टॉपिक है। ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं मेजर चेंज किस पे? बायो पे।
जी हाँ, बायोलॉजी के सिलेबस में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है बच्चों। पहले 3 चैप्टर थे, अब 4 हो गए हैं और उन 3 चैप्टर में से एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड। एज पर दी एनसीईआरटी आपके पास 10th 11th 12th में जो चैप्टर्स आगे ऐड होते हैं वो होते हैं रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी का। सो रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी नाम के 2 चैप्टर्स आपके ऐड कर दिए हैं सो दैट कि आपको 10th 11th में उसी चैप्टर को पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। मैंने फिर कहा, आपको केमिस्ट्री में भी कहा, फिजिक्स में भी कहा, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं। तो बायो के अंदर एक चैप्टर गया, बचे 2 चैप्टर, 2 में 2 और चैप्टर ऐड होके हो गए टोटल 4 चैप्टर। तो जो 2 चैप्टर पहले वाले यानी कि सेल और टिश्यू, सेल के अंदर ऐड हुआ है कैंसर और रीसेंट एडवांसमेंट इन द सेल्स, और टिश्यू में जो ऐड हुआ है वो इंजरी, आपका न्यूट्रिशन पार्ट, ऐसे कुछ एक मेजर टॉपिक्स इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है। सो बेसिकली आपका कंक्लूजन क्या है साइंस की एनसीईआरटी बुक में, कि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग पे जोर दिया जा रहा है, इंक्लूड किया गया है जितना हो सके आप प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे, आप आगे आने वाले टॉपिक्स को रीड आउट करेंगे, और ऐसे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो 10th 11th और 12th से रेलेवेंट हैं। इससे पहले मैं एज अ प्रिंसिपल कई बार पेरेंट्स को कहा करती थी कि बच्चे 9th में नंबर कम लाते हैं बिकॉज 9th के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो 10th 11th 12th से रिलेट ही नहीं करते हैं, जिनका आगे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब हम ये बात नहीं कह सकते। अब 9th में जितने भी टॉपिक्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो 10th 11th और 12th को 100% रिलेट करते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे हम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रिंसिपल टॉक स्टूडियो पर, वो आएगा एनसीईआरटी बुक का ड्रास्टिक चेंज इन मैथमेटिक्स। Yes, so stay tuned with Principal's Talk Studio by Neerja Dhingra. Happy